हम ईवीएम हटाओ गठबंधन से हैं। 43 रजिस्टर्ड पार्टियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखा जाना चाहिए, ताकि मतदाता के पास ये विकल्प रहे। यदि वो ईवीएम से वोट करना चाहता है तो ईवीएम से वोट करे, यदि वो बैलेट पेपर से वोट करना चाहता है तो वो बैलेट पेपर से वोट करे। तो वीवीपैट में और ईवीएम में भारत में जो इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, जिस वजह से हमने ये मांग रखी है। हमने चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र भी भेजे हैं सभी पार्टियों ने। मैं यहाँ पे आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि भारत में जो ईवीएम अभी इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर एक सीरियस जो लूप होल है वो किस तरीके से वोटों में हेरा फेरी का कारण बन सकता है। तो इसके लिए ये हमने उसे प्रदर्शित करने के लिए ये वीवीपैट जैसा डिवाइस बनाया है। 2011 से पहले तक भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती थी उसके अंदर वीवीपैट नहीं होता था। सिर्फ दो चीज होती थी, एक काउंटिंग यूनिट होती थी और एक बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट यानी कि ये जिसके ऊपर वोटर वोट करता है, केवल बैलेट यूनिट और काउंटिंग यूनिट होती थी। लेकिन 2011 में जब ये साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि बैलेट यूनिट और काउंटिंग यूनिट में वोटिंग के दौरान वोटों में मैनिपुलेशन या हेराफेरी हो सकती है, मतलब हुई है ऐसा नहीं पर हो सकती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग से कि या तो आप ईवीएम को ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए या फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव की तरफ लौट आइए। तो एक वर्ष बाद में चुनाव आयोग ने ईवीएम में वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया था। यह वीवीपैट क्या करता है, वोटर जब किसी सिंबल को वोट करेगा तो वीवीपैट में वो अपने सिंबल की छपी हुई पर्ची देखता है, यानी जिस सिंबल पे उसने वोट किया वही सिंबल की उसने पर्ची देखी। तो चुनाव आयोग का कहना है ये एक वेरीफाइएबल सिस्टम है कि आपका वोट, वोटर ने जो वोट दिया है वो सही जगह पर जा रहा है। 2011 से भारत में ये वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन 2017 के अंदर चुनाव आयोग ने इसमें दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव उन्होंने किया कि वीवीपैट का ये जो ग्लास है जो सामने आप देख रहे हैं ये व्हाइट होता था, पारदर्शी। चुनाव आयोग ने इसको काले कांच से बदल दिया, यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका शीशा जो होता है वो ब्लैक होता है। और वो ब्लैक मतलब एक तरह से मिरर ग्लास है, मतलब वो लाइट कितना भी आप बाहर से डालिए वो अंदर जाएगी नहीं, वन वे ही दिखेगा। अंदर जब लाइट जलती है तभी आपको कुछ दिखता है। ये पहला बदलाव। दूसरा बदलाव हुआ था 15 सेकंड के लिए जो लाइट जलती थी उसकी अवधि घटाकर 8 सेकंड की गई, मतलब 15 सेकंड की जगह 8 सेकंड हो गया। ये दो बड़े बदलाव हुए। जितनी भी चुनाव आयोग के पास मशीनें थी, M3 मशीनें वीवीपैट की, उन सभी के अंदर ये बदलाव हुए। लगभग 12 लाख मशीनों के कांच बदले गए और लाइट की अवधि को कम किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में वोटों को चोरी किया जा सकता है। अब ऐसी चोरी हुई है या नहीं हुई है वैसा हमारा कोई क्लेम नहीं है। हम यहाँ पे केवल एक ईवीएम में जो लूप होल है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप वोट करते हैं उसमें वोटर का जो पर्सपेक्टिव होता है, वोटर जाता है बैलेट यूनिट पे वोट देता है, अपनी पर्ची देखता है और वहां से लौट जाता है, फिर अगला वोटर आता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे वोटिंग का प्रदर्शन करूंगा। अब इसमें एक प्रश्न आता है, ये हमारा ये जो डिवाइस है ये हमने बनाया, ठीक है ना। ये जो फ्ला है कांच को काला करना और लाइट को कम कर देना, इसे सबसे पहले ढूंढा था राहुल चिमनभाई मेहता ने। उन्होंने ही ये डिवाइस बनाया। फिर उन्होंने 1990 में कंप्यूटर साइंस से IIT किया था और
वो लगातार ईवीएम पे काम करते रहे, तो उन्होंने इन बदलावों को नोटिस किया। भारत में सबसे पहले उन्हीं ने इसे खोजा और फिर इस बदलाव के कारण जो वोटों में हेराफेरी हो सकती है उसका प्रोग्राम लिख के उन्होंने उसे 2019 में डेमोन्स्ट्रेट किया था। तब से हम इस तरीके के डिवाइस से नागरिकों के अंदर इस तरीके को डेमोन्स्ट्रेट करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम वोट करके देखेंगे, तो इसमें जो प्रोग्राम है यहाँ पे उसके अंदर हमने ऐसा प्रोग्राम दिया है कि ये एप्पल के वोट को चोरी नहीं करेगा। हमारे सिस्टम में यहाँ पे केवल 3 सिंबल है, मतलब मान लीजिए आप 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, एक एप्पल है, एक बनाना है और एक है वाटरमेलन। ये प्रोग्राम हमने लिखा है, इसलिए हम ऐसा करके दिखा पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब भारत में वोटिंग होती है उस समय ये प्रोग्राम चुनाव आयोग के टेक्नीशियन या और भी सही कहें तो बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उनके टेक्नीशियन ये प्रोग्राम लिखते हैं। अगर वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज है तो ऐसा किया जा सकता है, जैसा भी आप यहां देखेंगे। तो अब हमें कुछ वोट करने वाले सज्जन चाहिए जो आके यहाँ पे वोट करें। तो पीछे से कोई भी, हाँ आप आ जाइए। आपने वोट करना है, जैसे आप वोट करने जाते हैं वैसे आप वोट करना है। आपने बनाना को वोट करिए, हाँ वहां ये यहीं से वोट हो जाए, हाँ ठीक है। अब आप सिंबल वेरीफाई करिए, देखिए आपने क्या देखा, थोड़ा पीछे जाके देखिए आपने क्या देखा, बनाना। आपने बनाना को वोट दिया और आपने बनाना का सिंबल देखा है ना, ठीक है ठीक है। अब आप लौट जाइए, एक और वोटर चाहिए हमें साइड से करने के लिए। हाँ ओके, आप भी बनाना को वोट करिए, साइड में करके हाँ हाँ यहाँ से हाँ ओके हो गया। अब आप देखिए आपने क्या सिंबल देख रहे हैं, बनाना। आपने बनाना को वोट किया, बनाना का ही सिंबल देगा, ठीक है। ऐसे ही वोट करते हैं, ठीक है ना, ओके। अब आप भी लौट जाइए। तो देखिए हमारे यहाँ से ठीक है। अब देखिए अपने सिंबल को वेरीफाई करिए, क्या देख रहे हैं आप, एप्पल में नहीं है ना, वाटरमेलन है, ओके। एक वोटर और आई है कोई भी वाटरमेलन को वोट देने के लिए, हाँ प्लीज। दूसरों को कर सकते हैं ना, वो भी सभी तरीके का बताऊंगा। हाँ वाटरमेलन को वोट करिए सर उनके ऊपर जो उनकी मशीन है उसको वो भी करवाऊंगा मैं, एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। हाँ क्रॉस वेरिफिकेशन करते वो भी करके दिखाऊंगा मैं, जो आप कह रहे हैं। आप वाटरमेलन को वोट करिए, ठीक है हो गया। अब आप पीछे से देखिए, अपने सिंबल को वेरीफाई करिए, क्या देखा आपने, वाटरमेलन कंफर्म, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 वोट की यहाँ पे रखे हैं, 4 वोट किए थे। 2 लोगों ने वाटरमेलन को दिया, 2 लोगों ने बनाना को दिया। तो इसमें से देखिए एप्पल को यहाँ किसी ने वोट नहीं दिया था, लेकिन 2 वोट एप्पल को गया है, 2 वोट एप्पल को गया, एक बनाना को गया, एक वाटरमेलन को गया। मतलब यहाँ पे एप्पल चुनाव जीत जाता है। न एप्पल को किसी ने वोट दिया था, न ही एप्पल का सिंबल किसी ने देखा था। हाँ अब मैं दूसरे तरीके से ये करके दिखाऊंगा। हाँ एक बार आप देख लीजिए, इसके अंदर पहले से कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है, पहले से कोई पर्ची नहीं है। फिर से मैं वोटिंग करा के दिखाऊंगा, ठीक है। अब तीनों सिंबल पे हम वोट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर से कोई भी आइए, अपना वोट कास्ट करिए। हाँ आप आइए। देखो एप्पल का चोरी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि एप्पल का वोट वो चोरी नहीं करने वाला है। हाँ आप करिए, ये 3 में से किसी को भी दीजिए, आपकी इच्छा है। यहां से नहीं, हाँ एप्पल, ओके ओके। अब देखिए अपना सिंबल वेरीफाई करिए आप, क्या देखा आपने, एप्पल को वोट दिया, एप्पल आपने देखा। लाइट बंद होने तक खड़े रह सकते हैं आप, लाइट बंद हो गई, अब आप लौट जाइए, ठीक है। और किन आपने वोट देना, ठीक है। वाटरमेलन या बनाना में से किसी को भी वोट करिए, यहां से, हाँ ठीक है। आपने बनाना को वोट किया, अपने सिंबल को वेरीफाई करिए,
क्या देख रहे हैं आप? बनाना। कोई डाउट है? कितना बनाना है उसमें इमेज में? हाँ ठीक है, और आपने बनाना कोई वोट दिया, ठीक है। लाइट बंद हो गई, ठीक है, बैठ जाइए। तो एक एप्पल हुआ, एक बनाना हुआ। एक और कोई आइए, आप आइए, या ठीक है आप आइए। ओके, हाँ ओके, ठीक है, हो गया। अब आप देखिए अपने सिंबल को वेरीफाई करिए। आप क्या देख रहे हैं? बनाना। बनाना है। आपने बनाना को ही वोट दिया, हाँ, बनाना। ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने कितने वोट हुए? 4 वोट हुए हैं, 3 वोट हुए हैं। एक एप्पल और 2 बनाना। पहले से कोई पर्ची थी क्या इसमें? नहीं थी, मैंने खोल के दिखाया था। ठीक है, अब हम खोल के देखेंगे। देखिए 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया, तो बनाना को जीतना चाहिए था और एप्पल हारना चाहिए। फिर से एप्पल ही जीता। देखिए इसमें पहले से अब कोई भी पर्ची नहीं है। अब मैं आपको तीसरे तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। मतलब आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे आपको डेमो देकर दिखाऊंगा, हर तरीके से। और हर बार एप्पल जीतता ही जाएगा। लेकिन मैं गेट खोल के ना बताऊं तो आप कभी नहीं जान सकते कि वोट कैसे चोरी हो रहा है। और यहाँ पे कागज का वोट चोरी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ईवीएम पे ये प्रश्न आता है कि उसमें चिप में प्रोग्राम कौन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हो रहे हैं। भाई देखिए कागज का वोट जब तक चोरी नहीं होगा तब तक ईवीएम में वोट चोरी नहीं हो सकता। चोरी करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी। पर हम कागज का वोट चोरी कर रहे हैं, मतलब ये 100 का नोट है उसको 50 के नोट में बदलने वाली बात होगी। अब मैं आपको तीसरे तरीके से दिखाता हूं। आप मराठी में दोन 2011 मध्ये हे माहिती घेऊ आता येते वाचायला येते हा हॅलो 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने असा निर्देश दिला की ईव्हीएम ला जास्त व्हेरिफायबल करण्याची गरज आहे आणि ते व्हेरिफायबल करण्यासाठी इलेक्शन कमिशनला ऑर्डर दिली गेली। मग इलेक्शन कमिशनने त्याला जास्त व्हेरिफायबल करण्यासाठी त्याच्यासोबत व्हीव्हीपॅट लावली। आता व्हीव्हीपॅटला स्टार्टला जेव्हा व्हीव्हीपॅट आली तर त्याच्यामध्ये कुठलाही काला काच नव्हता, एक असं ट्रान्सपरंट व्हाईट काच होता। ते परत दाखवलं जाईल, आता भाऊजी दाखवतील। व्हाईट ट्रान्सपरंट काच असल्यावर तिकडे कोण येतो काय वोट देतो त्याला ती स्लिप दिसते आणि ती स्लिप तिकडे स्लिप कुठली आहे त्याची प्रिंटिंग होते। प्रिंटिंग झाल्यानंतर मग त्याची ड्रॉपिंग होते। हे सगळं त्याच्या सिम्बॉलची प्रिंटिंग होते। मग तो सिम्बॉल जो दिसतोय मला तो ड्रॉप होऊन त्याचा तो पेपर स्लिप खाली पडते। याला 15 सेकंड लागायचे। मग हळूहळू जे 2017 ऑक्टोबर 17 मध्ये हे या जो व्हाईट काच आहे त्याला काळा केला गेला आणि काळा केला गेल्यानंतर त्याची जे टायमिंग आहे 15 सेकंडचा ते 15 सेकंडची टायमिंगला पाडून त्याला फक्त 7 सेकंड केलं गेलं। आता 7 सेकंड साठी कुठलाही वोटर येतो तिकडे वोट करतो आणि 7 सेकंड मध्ये त्याला एवढाच वेळ भेटतो का तो बघू शकतो की मला ते सिम्बॉल दिसत आहे ज्याला त्यांनी वोट दिलाय। आता तो सिम्बॉलचा जो स्लिप आहे तो पहिल्यापासून तिकडे आहे का नाही, म्हणजे मी वोट दिलं आणि मी तिकडे बघितलं, लाईट पेटली, मला स्लिप दिसली, स्लिप माझ्या वोटनी प्रिंट झाली आहे का नाही याच्यावर क्वेश्चन मार्क आहे। कारण मी जेव्हा वोट द्यायला आलो तिकडे काला काच होता आणि त्याच्या मागे काय आहे मला दिसत नाही आणि जेव्हा मी वोट देतो तेव्हा लाईट पेटते आणि लाईट पेटल्यावर मला तो सिम्बॉल दिसतो 7 सेकंड साठी। पण हा याच्यामध्ये डाऊट आहे का त्याच्या अगोदर तिकडे पेपर स्लिप असू शकते आणि त्यानंतर 7 सेकंड संपल्यानंतर ती पेपर स्लिप कट होते का नाही ते तो वोटर बघून तिकडे उभा राहून बघू शकत नाही कारण लाईट बंद झाली। मग ती पेपर स्लिप ड्रॉप झाली की नाही झाली माहित नाही। मग आता जी सिच्युएशन आहे त्या सिच्युएशन मध्ये आपण इकडे 3 सिम्बॉल ठेवून डेमो मशीन बनवली। हे सगळं डाऊट जो आहे तो राहुल मेहताजींना झाला।
राहुल मेहताजी ईव्हीएम वर बरेच वर्षांनी काम करत आहेत. मग त्यांनी काय केलं, इकडे ही ईव्हीएम मशीनचा आपला डेमो बनवला, त्याच्यामध्ये हे व्हीव्हीपॅट आहे आणि हा बॅलेट युनिट आहे. मग 2019 डिसेंबर पासून जंतर मंतरवर याच्यामध्ये आपला प्रोग्राम टाकून हे ते दाखवत आहेत का कसं इलेक्ट्रॉनिक वोट तर आहेतच, पण पेपर स्लिप मध्ये कशी गडबड होऊ शकते आणि त्याचं कारण आहे याचा मागचा तो काला काच, आणि कसा तो काला काच जो आहे तो याच्यामध्ये गोंधळ काढू शकतो, पेपर स्लिपची कशी गडबड होऊ शकते हे आम्ही डेमॉन्स्ट्रेट करून आतापर्यंत दाखवलं. पण एक्झॅक्टली काला काच त्याच्या मागे कसं गडबड करताय? मतलब देखिए, जो चुनाव होते हैं उसमें जब काउंटिंग होता है वो काउंटिंग यूनिट से होता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो डिवाइस होता है उसमें बटन दबा के सबके काउंटिंग वोट देखे जाते हैं, और वीवीपैट 5 वीवीपैट को खोल के मैच किया जाता है. मान लीजिए किसी विधानसभा पे 300 वीवीपैट हैं तो 300 काउंटिंग यूनिट भी होगी, तो वोट गिना जाएगा काउंटिंग यूनिट से, पर 300 मशीनों में से कोई 5 मशीन का वीवीपैट खोलकर पर्चियों से काउंटिंग यूनिट को मैच किया जाता है. ठीक है, अब मैं आपको ये मैचिंग करके दिखाऊंगा. तो देखिए, ये यहाँ पे ये एक तरह से इसे आप काउंटिंग यूनिट मान के चलिए. इसमें हम शो रिजल्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे इस समय टोटल वोट है 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0. अब हम इसमें वोटिंग स्टार्ट करेंगे. अब फिर से वोटर चाहिए हमें, कोई भी आइए वोट करने के लिए, कोई भी आ जाइए. अब ये एप्पल को वोट नहीं करना है क्योंकि एप्पल का वोट तो वो चोरी नहीं करने वाला है. अभी मैं कर सकता हूँ वापस? हाँ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, सभी को वोट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करेंगे. हाँ, आप बनाना को वोट करिए, यहां से करिए. हाँ ओके, हो गया. अब अपना सिंबल वेरीफाई करिए. क्या देख रहे हैं आप? बनाना को भी वोट दिया ना? ओके ठीक है, आप वोट जाइए. एक और वोटर आइए, कोई भी बनाना को वोट करिए. ठीक है, सिंबल वेरीफाई करिए. क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? सिंबल. अच्छा, सिंबल नहीं है. एक मिनट बैठिए, मैं देख चेक करूँ. ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कागज के वोट की चोरी कैसे हुई है. ये वाला प्रोग्राम शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं फिर से एक बार दिखा दूं फिर मैं बताऊंगा. तो देखिए, प्रॉब्लम ये कहां से स्टार्ट होता है. पहले ये वीवीपैट होता था, ये ग्लास व्हाइट कर दिया है मैंने. इसमें वोट देखिए, बनाना को वोट दिया है मैंने, और आपने देखा क्या छपा? बनाना. लेकिन लाइट बंद होने के बाद भी आपको कुछ दिख रहा है अभी भी? मतलब आप पास आके देख सकते हैं, आपको इसमें कांच व्हाइट होने के बाद में, लाइट बंद होने के बाद भी बनाना की पर्ची दिख रही है. लेकिन यदि मैं कांच को ब्लैक कर देता हूं, अब आपको यह पर्ची नहीं दिख रही है. तो प्रोग्राम करता क्या है, जब किसी व्यक्ति ने बनाना को वोट दिया तो उसने बनाना की पर्ची छापी, उसको दिखाई और लाइट बंद कर दी. लाइट बंद करने के बाद में जब नया वोटर आया, उसे ये नहीं दिखेगा कि अंदर क्या है. अब अगर अगले वोटर ने फिर से बनाना को वोट दिया तो वही पर्ची लाइट जलाकर प्रोग्राम ने उसको दिखाई. ये देखिए, ये वही पर्ची दिखाई दे. जो पर्ची पहले वोटर ने देखी थी वही पर्ची उसने दूसरे को दिखाई और लाइट बंद कर दी.
लाइट बंद करने के बाद में अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा, इसने एप्पल छाप दिया। वो किसी को क्यों नहीं दिखेगा? यदि कांच काला है तो वो लाइट और काले कांच का इस्तेमाल कर रहा है वोट को चोरी करने के लिए। जैसे ही दो वोटर एक सीक्वेंस में आएंगे, वो एक ही पर्ची दूसरे को दिखाएगा और लाइट बुझाकर एप्पल छापे। अब ये प्रोग्राम किस तरीके से इसमें भेजा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। वीवीपैट जो है, वोट चोरी करने का प्रोग्राम पहले से वीवीपैट में मौजूद हो सकता है, लेकिन चुनाव में किसी विधानसभा में अंतिम प्रत्याशियों की सूची 10 दिन पहले आती है या 15 दिन पहले आती है कि कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस किस को क्या क्या सिंबल मिला है। इसको फॉर्म 7A बोलते हैं। ये चुनाव जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सभी लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद में ये अंतिम सूची आती है। अब प्रश्न है कि किस उम्मीदवार को जिताना है, किसके वोट चोरी करने हैं, ये इंफॉर्मेशन सामने आई है चुनाव के 10 दिन पहले। तो इस इंफॉर्मेशन को वीवीपैट में भेजा तब जाएगा। उसके भेजने का समय है सिंबल लोडिंग फाइल। ये इंफॉर्मेशन जब वीवीपैट में भेजनी होती है, इसके साथ में इस तरीके की कमांड भेजी जा सकती है कि अमुक नंबर के प्रत्याशी को, जैसे प्रत्याशी नंबर 2 या प्रत्याशी नंबर 3 को 20% या 25% की बढ़त देनी है। साथ में यह कमांड भी भेजी जा सकती है कि ये वोट की चोरी 25 तारीख को 25/10/2024 को की जानी है। ये इसमें रियल टाइम क्लॉक होता है। यह भी कमांड भेजी जा सकती है कि वोटिंग के दिन 9 बजे वोट का चोरी शुरू होगा और 4 बजे प्रोग्राम वोट चोरी करना बंद कर देगा। तो आप पहले कितना भी मॉक पोल करिए, ये चोरी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि प्रोग्राम ने वोट चोरी करना शुरू ही नहीं किया है। और एक बार वोटिंग के दिन 5 बज गए, 6 बज गए, उसके बाद में आप कितना भी उसको चेक करिए, अब फिर से वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम अब वोट चोरी करना बंद कर दिया। तो ये दो चीजें हैं, व्हाइट कांच, काले कांच को व्हाइट करना और उसको लाइट की अवधि को 15 सेकंड से कम करके 8 सेकंड करना। तो ये लूप होल है जिसका हमने प्रदर्शन किया। अब इसका सॉल्यूशन जो हम मांग रहे हैं वो ये है। भारत में कुछ लोग हैं वो बोलते हैं ईवीएम चालू रहना चाहिए, तो हम बोलते हैं ठीक है, अगर चालू रखना है तो जो बैलेट पेपर मांग रहे हैं उन्हें बैलेट पेपर भी देना है। तो हमारी मांग है कि भाई कोई हमको किसी से रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, आप वोटर को ये दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। जिसको ईवीएम से वोट करना होगा वो ईवीएम से करेगा वहां पे, और बैलेट पेपर भी रखिए आप, बैलेट पेपर से जिसको वोट करना वो बैलेट पेपर के ऊपर वोट कर पाएगा। अब इसमें कुछ पार्टियों के ऐसे प्रपोजल भी हैं जो हमारे विचार में ठीक नहीं है। जैसे कांग्रेस ने एक प्रपोजल रखा है कि भाई ये पर्ची जो है इसे वोटर के हाथ में देना चाहिए। हमारे हिसाब से उसमें 2 कमियां हैं। पहली कमी है कि इसके लिए वीवीपैट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव सामने है, अभी चुनाव 1 महीने बाद में आने वाले हैं। तो 12 लाख वीवीपैट को रीडिजाइन करना कि इसमें से पर्ची वोटर के हाथ में जा सके, ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा या कम से कम 6 महीने का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इस दौरान में लोकसभा चुनाव तो निकल जाएंगे। तो हमारा कहना है कि अभी जो वीवीपैट है लोकसभा चुनाव से पहले इसमें रीडिजाइन करने के लिए आप उसे ऐसा का ऐसा इस्तेमाल करें और साथ में बैलेट पेपर रख दीजिए। उसके अलावा एक और चीज है कि जो पर्ची देने वाली बात है कि पर्ची वोटर के हाथ में देनी चाहिए, कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव किया है, और वोटर वो पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालेगा। इसमें क्या नुकसान है कि पर्चियां काफी छोटी होती है और कोई भी प्रिंटर से ऐसी पर्चियां, चुनाव आयोग के वीवीपैट के थर्मल प्रिंटर है और ऐसा प्रिंटर आसानी से अवेलेबल रहता है। तो जिन्हें दामनी करनी है वो वोटर जेब में 4 पर्ची साथ में लेके जाएगा, और जब वो पर्ची उसकी लेगा उसके बीच में वो फोल्ड करके वो पर्ची इसके साथ में डाल देगा, उसके अंदर डाल देगा। 5 पर्ची एक्स्ट्रा चली गई, अब किसने डाली अब कभी पता नहीं लगेगा। तो उस वजह से वो बूथ के ऊपर पूरी पोलिंग कैंसिल करनी पड़ जाएगी। तो जैसे ये है, ये पर्ची है, बनाना की पर्ची है, वोटर ने इसको डाल दिया, अब डाल दिया अंदर जाके ये अगर खुल गई, अब जब खोलेंगे तो इसमें से ये 3 पर्ची और निकल गई,
एक बनाना था, 3 एप्पल आ गया वापस। तो एक ही पर्ची के साथ में डबल डिस्पेंसिंग हो जाएगी, एक पर्ची के साथ आदमी दूसरी पर्ची भी डालना शुरू कर सकता है। तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए हमारा प्रस्ताव है पोलिंग बूथ में लोकसभा चुनाव के अंदर आपको बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन रूल संबंधित जानकारी की बात मेरी समाप्त होती है। अब कोई प्रश्न वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दर्ज हुई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दर्ज हुई है। आप वो स्टेज पर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दर्ज हुई है उसमें अगर डेमोन्स्ट्रेशन होता है इसका, क्योंकि इसको लॉजिक से तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कराने की अनुमति दे देता है तो वहां पे अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डायरेक्टिव देगा हमें पूरी उम्मीद है। चेक का क्या लगा है? ये डीडी है असल में। हमने चुनाव आयोग से मशीन मांगी है। अभी जो चुनाव आयोग के खातों के अनुसार कुछ 40,000 का एक मशीन होता है। ये डिवाइस तो हमने बनाया और हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आता है कि भाई चुनाव आयोग की मशीन के अंदर क्या ऐसा हो सकता है? तो चुनाव आयोग जब तक मशीन ना दे तब तक हम ऐसा नहीं करके दिखा सकते। तो हम चुनाव आयोग से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें आप एक मशीन दीजिए और हम उसके लिए आपको पे करने को तैयार हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप एक मशीन दीजिए तो हम उसके अंदर जो लूप होल है वो चुनाव आयोग की मशीन में हम प्रदर्शित करके दिखा सकें। तो ये प्रोग्राम मैनेजर जो है ये कहाँ बैठते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तो जितनी सीटों पे चुनाव होंगे उतनी सीटों के ऊपर, मान लीजिए 545 सीटों पे चुनाव होंगे उनका तो बोलना वो नहीं, उनका बोलना है ये प्रोग्राम मैनेजर कहाँ बैठते हैं? वही जवाब दे। 545 सीटों पे चुनाव होंगे तो 545 सीट पे सिंबल लोडिंग फाइल भेजनी पड़ेगी। ये सिंबल लोडिंग फाइल कहां से आती है? वो कमांड आता है, बेल के टेक्नीशियन आते हैं और वो ही आके हर लोकसभा में अमुक वीवीपैट में वो सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करके जाते हैं। बेल के टेक्नीशियन या चुनाव आयोग के टेक्नीशियन, मतलब बेल के टेक्नीशियन वो चुनाव आयोग के टेक्नीशियन हो गए, पर जैसे टेक्निकल स्टाफ है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है, इसलिए वो बेल के टेक्नीशियन का इस्तेमाल करता है। अगर वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज है तो ऐसा हो सकता है, और नहीं है कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता है। मतलब क्लेम ये नहीं है कि वोटों की चोरी की जा रही है, क्लेम है कि ये लूप होल है। बेल किसकी कंपनी? बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड केंद्र सरकार के अधीन में काम करती है। बेल का जो टेक्नीशियन आता है उसको मैनेज किया तो चोरी हो सकता है ना? हाँ, तो मैनेज वो गवर्नमेंट का तो नहीं, वो बेल गवर्नमेंट के अधीन ही आता है 100%। अंडरटेकिंग है। चुनाव आयोग जो है वो एक तरह से ऑटोनोमस संस्था में आएगी, लेकिन बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वो बैलेट पेपर जो हो रहा है वो रहना चाहिए और मशीन हटना चाहिए, या दोनों एक साथ? देखिए, हम देखिए, अगर ईवीएम को पूरी तरह हटा के बैलेट पेपर लेके आते हैं तो हम उस प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो जो ईवीएम के सपोर्टर जो हैं वो कहते हैं भाई हमें ईवीएम से वोट करना है, तो इसलिए हमने एक मध्य मार्ग रखा कि भाई ईवीएम भी रखिए पोलिंग बूथ में और बैलेट पेपर भी रखिए ताकि रेजिस्टेंस ना आए। ईवीएम पूरी तरह हटता है, हम उसके सपोर्टर और हम ये मांग करते आए हैं। तो ईवीएम रहेगा तो फिर उसमें वही घोटाला होगा जैसा आपने अभी बताया। तो अब ये वोटर की चॉइस है कि यदि उसे बिलीव है ईवीएम के ऊपर तो वो ईवीएम से कर सकता है, जिसे बिलीव नहीं है वो बैलेट पेपर से करेगा। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास ईवीएम का काउंटिंग यूनिट और वो मशीन रहता है, एक टेबल पे बैलेट पेपर भी रख सकते हैं, उसमें तो कुछ ज्यादा कोई टेक्निकल स्टाफ की जरूरत नहीं होती। इसमें भी प्रॉब्लम है। बैलेट पेपर जब देंगे ईवीएम मशीन है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, वो उसको बोलेगा ईवीएम मशीन में ये करो, तो वो कौन देखेगा? नहीं, देखिए, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें तय नहीं कर सकता, वो तो उसके पास वो पूछ सकता है कि आपको बैलेट पेपर से वोट करना है तो ये बैलेट पेपर लीजिए और इधर मोहर लगा के डेस्क में डालिए, आपको ईवीएम से वोट करना है तो इधर जाइए और वहां पे ठीक है। अगर 10 लोगों ने बैलेट पेपर से किया, ठीक है ना, और 10 लोगों ने ईवीएम से किया, तो ऑलरेडी ईवीएम में ज्यादा हो जाएगा ना फिर उसमें? नहीं, क्यों होगा? जब काउंटिंग होगी तो पहले ईवीएम की गिनी जाएगी फिर बैलेट भी गिने जाएंगे। तो उसमें ईवीएम
में ज्यादा आएगा ना कि वोट, जैसे देखिए ईवीएम में ज्यादा ईवीएम में कितना वोट आएगा वो डिपेंड करेगा लोग ईवीएम को कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो ईवीएम में वोट ज्यादा आएगा, वो बात ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि दोस्त दोनों अगर होते हैं तो अगर एप्पल के जैसा है तो एप्पल के वोट ज्यादा आ गए तो इसमें एप्पल के वोट सबसे ज्यादा आ जाएंगे ना। हाँ देखिए, 10 आदमी अगर करते हैं तो 10 में से 8 तो एप्पल को आएंगे। हाँ देखिए, अगर वोटर तब भी ईवीएम को वोट करेगा तो उसका तो हम समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसे ट्रस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं। पर जिन्हें ट्रस्ट नहीं है उन्हें विकल्प मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो ईवीएम पे ट्रस्ट नहीं करते हमारे जैसे लोग, हमें भी ईवीएम से वोट करना पड़ रहा है। और अगर ईवीएम पूरी तरह हट जाती है तो हम तो उसके सपोर्टर हैं। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे ईवीएम चालू रखो, हम कह रहे हैं हम ईवीएम को पूरी तरह खत्म करके बैलेट पेपर की तरफ आना चाहिए, हम उसकी मांग करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मांग है कि ईवीएम खत्म होना ही चाहिए। हाँ होना चाहिए, ईवीएम आपने हाँ ईवीएम हटना चाहिए। क्या हो रहा है, अगर बैलेट पेपर जो आप कह रहे हो तो उसमें भी आपने तो एक डेमो बताया कि उसमें एक ओटीपी में 2-2, 3-3 डाल रहे हैं, तो उसमें भी तो नहीं देखिए, कांग्रेस का प्रपोजल है उसके कारण यह समस्या है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है ये वीवीपैट की पर्ची वोटर को दीजिए और वो बक्स में डालेगा। बैलेट पेपर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो इतना बड़ा होता है, A4 साइज से बड़ा बैलेट पेपर होता है, तो उसके साथ में वो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर वहां पे लेके नहीं आ सकता। वो ठीक है, इतना बड़ा पेपर होता है, ये क्या काफी छोटी पर्ची होती है, तो इसके अंदर तो वो जेब में 2 पर्ची उसके साथ में वो मिला लेगा। जैसे मैंने जब आपको पर्ची दिखाई, अब ये 1 पर्ची है, अब मान लीजिए मैंने इसके साथ एक पर्ची रख ली है, लेकिन वो दिखेगी नहीं, तो इसमें ये क्या छोटी पर्ची है, इसमें ऐसा मुमकिन है, बैलेट पेपर में मुमकिन नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप लोग इतना सारा इफोर्ट कर रहे हो, अभी आप लोगों सबको मेरा एक नमस्ते। आप लोग जितने भी पार्टी वाले हैं, मेरा अपना खुद का पार्टी है, मेरा पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी। अब मैं एक मुद्दा लेकर अभी आपके सामने में थोड़ा सा प्रस्ताव कर, अगर सबको अगर कोई इतराज कहना चाहता हूँ। क्या है, अभी मैं तो देखिए देश अब प्रपोजल क्या है, प्रपोजल मैं बता रहा हूँ कि आज तो देश बहुत आगे चल रहा है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज लोगों आपको ये भी पता होगा, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग तो किसी के पास तो वोटिंग देने का टाइम नहीं रहता, कुछ लोग तो वोटिंग देते भी नहीं। आज मोबाइल है, अपने हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं तो सोचता हूँ, मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मकसद कि शायद अगर गवर्नमेंट अगर ये करे, जो भी जहाँ भी वर्क करता हो, काम करता हो, नौकरी पे जॉब पे हो, तो डिवाइस से ऐसा कोई सिस्टम निकाला जाए कि वो अपने डिवाइस से वो खुद जहाँ भी वो वहां से वोटिंग करता हो। तो नहीं कि बूथ के जगह जाकर ही उसको वोटिंग डालना, क्या ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? ये तो अभी भी नहीं है। सबसे ज्यादा है पत्रकार परिषद किसी अलग विषय पे महोदय आप एक मिनट बैठिए, आप बैठिए। अरे उसमें तो ज्यादा सबसे ज्यादा बैठिए, वो सिस्टम एक ही गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हमारी प्रपोजल के अंदर इस तरीके के वोटिंग पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी प्रपोजल के अंदर है पहले ईवीएम पूरी तरह रखना चाहिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं, या फिर कम से कम वीवीपैट के साथ में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। हमारा ये आपकी इच्छा है सभी लोग क्यों नहीं मिल करके एक ही मांग करें, सिर्फ एक ही मांग करें कि ईवीएम ही नहीं पूरा हटा दो, वीवीपैट हटा दो, खाली जो है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ये क्यों नहीं मांग करते हैं? समय नहीं, सभी लोग क्यों नहीं? हमारी तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को सभी लोगों को करना चाहिए, एक ही चीज करना चाहिए सभी लोगों को। हर किसी की अलग अलग सबको प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का साथ तो एक ही है कि सब लोग मिल करके उसको हटावे। जब पूरी जनता को नहीं चाह रही है, हर जनता चाह रही है मुझे बैलेट पेपर से चुनाव करना है, तो उसको जबरदस्ती फिर ईवीएम देने की जरूरत ही नहीं है। उसका जवाब हमारे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो हमारी तरफ से सभी से ये बोलते हैं। सुझाव दे रहे हैं तो सबकी सुझाव लीजिए और वो जो है कि उसको प्रस्ताव भेजिए। हमने लगभग 100 पार्टियों से इस बारे में संपर्क किया और उन सभी को ये भेजा, तो उनमें से कुछ पार्टियां हैं उन्होंने ये मांग के साथ जुड़ी। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये 43 पार्टियों का मिला जुला प्रयास है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 43 की संख्या 100 तक जाए, 200 तक जाए, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस मांग में हमारे साथ आए और हमको कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन को 40,000 का डीडी बना के दिया है कि आपको मशीन चाहिए। हाँ हमें आपने क्यों ऐसा नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन को इसका बायकॉट करने के लिए इसका प्रपोजल दिया कि इलेक्शन इसको खत्म किया जाए? इलेक्शन कमीशन को आपने मशीन और मांगी उनसे? हाँ हमने कुछ 43 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र भेजे हैं कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखें, वो भी मांग की है। ये जो बेल आप कह रहे हैं जो सिग्नल और उसमें डाल सकते हैं, तो बेल के पास इतने लोग हैं क्या, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब इतना
नहीं, ऐसा ही होता है। जो लोग चुनाव लड़े हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे, या आरोप से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, रेल का टेक्नीशियन आके और प्रत्येक लोकसभा के अंदर वो सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करके जाता है, क्योंकि जब तक सिंबल फाइल नहीं जाएगी तब तक वो वीवीपैट में वोटिंग कैसे कराएंगे आप? क्योंकि वोटर को दिखाना है 3 नंबर का बटन दबाने से एप्पल का निशान, तो एप्पल का निशान 3 नंबर पे है, वो तो पता नहीं है वीवीपैट को, वो तो 10 दिन पहले ही फाइनल हुआ है ना। तो वो तो आप किसी भी जो चुनाव लड़ चुका है उन्हें पूछेंगे, वो बता देंगे। मेरे कुछ सजेशन है। हाँ जी। एक तो ऐसा डाइल्यूटेड आप जो दे रहे हो और जो लोग बोल रहे हो कि डाइल्यूटेड मत करो, ईवीएम हटाओ, बैलेट पे ही करो। उसके साथ और कुछ सेफगार्ड्स की जरूरत है, जैसे कि बैलेट जो भी है वहाँ पे सीसी कैमरा होना चाहिए, so that whatever is being done, it's not, nobody is coming and putting extra ballot papers in that, number 1. Number 2, counting जब होता है, that also should be on CC camera and directly linked to a website. लोकल जिधर वोटिंग किया है वहां से ही काउंटिंग होना चाहिए, वहां से ही लोकल वेबसाइट्स पे उसका काउंटिंग कंटिन्यूस दिखना चाहिए, लाइव होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। एंड मिनट बैलेट टू बैलेट, यानी एक पेपर का उधर हिसाब होना चाहिए। तो ये सब अगर होगा तो बैलेट विल बिकम टोटली सेफ। द प्रॉब्लम वाज बैलेट बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, बैलेट लोग आके डाल रहे थे, दिस वाज द प्रॉब्लम। और अगर किधर भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली वहां पे दिखता है, या तो फिर सीसी कैमरा वहां का बंद पड़ता है, री वोटिंग शुड बी एड्रेस्ड, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। डाइल्यूटेड जो अप्रोच है, दिस विल वीकन, इट इज शोइंग अ वीकेंड स्टैंड। वी हैव टू टेक अ स्ट्रांग स्टैंड दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ ईवीएम, बिकॉज ईवीएम आर टोटली रीगेबल। हैक का प्रॉब्लम जो हो रहा था कि हैक उसमें चिप नहीं है, हैक नहीं हो सकता, बट रीड तो किया जा सकता है। So that's a program. When you're, it's an electronic thing, anything can be programmed. So we think EVMs are readable and therefore they should be removed. अभी क्या, एक तो हम जैसे हम ऐसे प्रपोजल पे ज्यादा भार देने की कोशिश कर रहे हैं जो 1 महीने में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि चुनाव सामने है।